नमस्कार साथियों, यदि आप एचटेट, टीजीटी, पीजीटी संस्कृत, डीएसएसबी, सीटेट, आरटेट या किसी भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल प्रतियोगी परीक्षा अपितु अगर आप संस्कृत विषय के साथ बीए या एमए कर रहे हैं या शास्त्री आप कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। संस्कृत व्याकरण में कारक एक ऐसा विषय है जिससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें सबसे अधिक भ्रम विद्यार्थियों को रहता है। तो आज हमारे साथ वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हैं आदरणीय जयपाल शास्त्री जी, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज तोसाम, जो आपको आज कारक के विषय में परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, नियमों और उदाहरणों के साथ पूरी तरह से स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो स्वागत है शास्त्री जी का। जयपाल शास्त्री जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कारक के विषय में पढ़ रहे हैं जो हर परीक्षा में हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। केवल परीक्षाओं की दृष्टि से ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार से यदि हमें संस्कृत भाषा के विषय में जानना है तो कारक को जानना सबसे जरूरी है। आज हमारा जो विषय है वो है कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण प्रत्येक परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। जितने भी प्रश्न आपके कारक प्रकरण से पूछे जाते हैं उतने प्रश्न किसी अन्य प्रकरण से नहीं पूछे जाते। तो जो पाणिनि है, पाणिनि ने कारक के विषय में परिभाषा दी है क्रियान्वयित्वम। जो अस्टेट है उसमें काफी बार आया है, या तो वो अब उसके देने का एक तरीका होता है क्रियान्वयी और खालिस्तान दे देगा, तो आपने बताना है कि इस खालिस्तान में क्या आएगा। तो खालिस्तान में ये जैसे आपके क्रियान्वयी तो कारकत्वम आपके रिक्त स्थान में आ जाएगा। यदि वो कारकत्वम दे देता है उससे आगे रिक्त स्थान छोड़ देता है तो आपने वहां पर क्रियान्वयी ये उस रिक्त स्थान में पूरित करना है। तो आपने प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूछने वाला है ये किस तरह का प्रश्न पूछता है। आपको किसी भी प्रकार से हीरा घुमा करके जैसे भी प्रश्न पूछे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। अब उसने क्रियान्वयी कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि संस्कृत में कारक कितने हैं। आपकी लगभग हर परीक्षा में, चाहे वो आपकी एचटेट की हो, चाहे वो नेट की हो, चाहे आरटेट की हो, उस सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृते 60 कारकाणि भवन्ति, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो ऐसा कौन सा कारक है जो कारक की कोटि में नहीं माना जाता लेकिन विभक्ति के लिए उसका प्रयोग जरूर किया जाता है। तो जो संबंध कारक है वो कारक की कोटि में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। तो फिर उसका संबंध किससे होता है? उसका संबंध होता है कर्ता के साथ। तो इसलिए जो संबंध कारक है वो कारक नहीं माना जाएगा। ये 2 प्रश्न है और हर परीक्षा में लगभग आपसे या तो कारक कितने हैं या कौन सा कारक है जिसे कारक नहीं माना जाता, ये प्रश्न आपका काफी बार आता है। आपके जो पीजीटी स्क्रीनिंग था उस पीजीटी स्क्रीनिंग में भी ये प्रश्न आया हुआ था कारक से संबंधित। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि अथ कारक प्रकरणम। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कारक में कौन सा प्रत्यय है। तो कारक में क्री धातु से अणुवुल प्रत्यय किया गया है। क्रियायाम क्रियार्थायाम अणुवुल त्रिचऊ एक सूत्र है जो आपके वहां पर अणुवुल प्रत्यय कर देगा। ये जो मैंने सूत्र बोला ये सूत्र भी आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। क्रियायाम क्रियार्थायाम में कौन सा प्रत्यय किया जाता है? तो यह आप ध्यान रखें, आपका या तो अणुवुल प्रत्यय किया जाएगा या त्रिच प्रत्यय किया जाएगा। तो वहां पर आपका कारकम और दर्शक इस और तुमुन प्रत्यय भी किया जाता है।
तो कारकः, दर्शकः, द्रष्टुम, ये इसके उदाहरण हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि क्रियायाम क्रियार्थायाम में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऐसा यदि पूछा जाए तो आप अणुल और ये जो तुमुल प्रत्यय हैं इनके विषय में बतलाएंगे। तो ये देखिए आपका अथ कारक प्रकरणम पहला सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आप ये जो पीछे 2014 या 15 में असिस्टेंट प्रोफेसर क्या एक स्क्रीनिंग हुई थी और उसमें इसी प्रश्न से, इसी सूत्र से संबंधित एक शब्द उसने उठाया कि बताइए यहाँ मात्र शब्द का क्या अर्थ है। तो मात्र शब्द का यहाँ देखिए, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात जो नियत है, प्रत्येक के साथ जिसकी उपस्थिति है, वो प्रातिपदिकार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक का अर्थ होता है कोई भी जो मूल शब्द है जिसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, वो आपका प्रातिपदिक कहलाएगा। और प्रातिपदिक का ही दूसरा नाम नियतोपस्थितिक है। 2015 या जो 14 क्या स्टेट है, उसके अंदर ये प्रातिपदिकार्थ का दूसरा नाम क्या है? तो देखो आपके यहाँ लिखा हुआ भी है नियतोपस्थितिकः। तो आपने एक एक शब्द को देखना है कि ये जो नियतोपस्थितिकः है, ये इसका पर्यायवाची, इसका दूसरा नाम या किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकता है। तो आपने ध्यान रखना है ये प्रातिपदिकार्थ के लिए प्रयोग किया गया है। मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, और यहाँ मात्र शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ योग किया गया है, अर्थात उसके साथ लगाया गया है। इसलिए मैंने यहाँ आपसे एक प्रश्न किया था, जो कॉलेज का स्क्रीनिंग आया हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये पूछा गया था कि बताइए मात्र शब्द का क्या अर्थ है। तो अब देखिए प्रत्येक के साथ यदि योग हो गया तो वो सामान्य की श्रेणी में आएगा। तो उसने वहां ऑप्शन में दे रखा था सामान्य, विशेष, असामान्य या कोई नहीं। तो आपने सामान्य जो शब्द है उसके ऊपर निशान लगाना है कि मात्र शब्द का क्या अर्थ है, सामान्य। कैसे? क्योंकि मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, कि भाई जो मात्र शब्द का प्रयोग है वो प्रत्येक के साथ लगेगा। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, संख्या मात्रे, वचन मात्रे, सबके साथ में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए ये कैसा हो गया, ये हो गया सामान्य। तो आपने सामान्य शब्द को याद रखना है। अब उसने एक प्रश्न आपके स्टेट में काफी बार पूछा गया है कि प्रातिपदिक जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए ऊंचैहि, नीचैहि, कृष्णः, स्त्रीः, ज्ञानम, ये सारे के सारे प्रातिपदिकार्थ हैं। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि उसने प्रातिपदिक पूछा है या अव्यय पूछा है। ये जो आपके ऊंचैहि और नीचैहि जो दो शब्द दे रखे हैं, ये आपके अव्यय प्रकरण में भी हैं। और उसने एक स्टेट की परीक्षा, जब आप पिछले स्टेट का कोई भी प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको ऊंचैहि एक शब्द मिलेगा और वो कहेगा कि बताइए ऊंचैहि शब्द की अव्यय संज्ञा किस सूत्र ने की। तो तब आप बताएंगे कि जो स्वरादि निपातम अव्ययम है उससे ऊंचैहि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और अव्यय किसे कहेंगे? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च यन्न व्यति तदव्ययम, जो सभी वचनों में, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में एक जैसा रहता है, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, वो अव्यय कहलाता है। अब हम पढ़ रहे कारक हैं, लेकिन यहाँ हमारा विस्तृत एक स्थान हो रहा है कि भाई कारक के अंदर अव्यय कहां से आ गए। मैं ये सोचता हूं कि जो भी शब्द आए वो अछूता न रहे कि भाई ये शब्द आपका कैसे बना, कहां से आया, इसकी क्या संज्ञा हुई, क्यों हुई, किसने की, वो सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए।
जिससे अस्टेट वाला कुछ भी पूछे, हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए आपका जो ऊंचाई ही शब्द है, इसकी स्वरादि निपातम अव्ययम, इससे अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी अव्यय संज्ञा होगी, अव्यादाप सुपह से सु प्रत्यय जब लेके आएंगे तो उसका लोप हो जाएगा। अब आपकी सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में ऊंचाई ही ऊंचाई ही ऊंचाई ही ऐसा ही शब्द बनेगा। तो इसलिए यहां पर आप ये ध्यान रखें कि आपने जैसे ही ये पता चले कि ऊंचे ही शब्द की संज्ञा किससे हुई, स्वरादि निपात अव्ययम, लेकिन उसने उसी प्रश्न पत्र में थोड़ा सा आगे चलने के बाद नीचे ही शब्द के विषय में भी पूछ लिया कि स्वरादि निपातम अव्ययम का उदाहरण है, तो फिर आपने नीचे ही शब्द पे निशान लगाना है। तो वहां आपका एक बार तो उसने केवल ये पूछ लिया कि अव्यय संज्ञा यहां पर किस सूत्र के द्वारा की गई, तो वहां ऊंचे ही शब्द दे दिया। फिर उसने पूछ लिया कि भाई यहां पर स्वरादि निपातम अव्ययम के द्वारा किसकी अव्यय संज्ञा हुई है, तो फिर नीचे ही दे दिया। तो इस तरह से आपके वहां पर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये आपके कृष्ण है, श्री ही, ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र, अर्थात जो अलिंग है, नियत जिसका कोई लिंग नहीं है, निश्चित प्रातिपदिक मात्र है। जो प्रातिपदिक का अर्थ होता है मूल रूप, चाहे वो धातु का हो चाहे शब्द का हो, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो वो आपका प्रातिपदिक कहलाएगा। आगे इत्यस्य उदाहरणम अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य। अब जहां पर अनियत लिंग है, मतलब जिसका कोई लिंग निर्धारित नहीं है, तो वो लिंग मात्र का उदाहरण होगा। जैसे तटः, तटी, तटम। तो यहां पर आपका ये तीन उदाहरण दिए हुए हैं इसने। भाई ये तटः आपका पुल्लिंग हो गया, तटी ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, तटम ये नपुंसकलिंग हो गया। अब यहां पर इसने अनियत लिंग, मतलब इसका कोई लिंग निर्धारण नहीं है कि आप तटः, तटी, तटम किसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वो आपसे ये कह दे कि लिंग मात्र के उदाहरण बताइए, यहां पर लिंग मात्र किसके लिए प्रयोग किया गया है, तटः, तटी, तटम ये किसके उदाहरण हैं। मतलब उसने एक तो दे दिया तटः, तटी, तटम, क्या हुआ भाई लिंग मात्र के हैं, और ऊपर उसने ये कह दिया कि तटः, तटी, तटम ये किसके उदाहरण हैं। या फिर उसने उल्टा कर दिया, लिंग मात्र के उदाहरण बताइए। तो आगे पीछे दाएं बाएं जैसा भी करके आपसे पूछे, आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरा परिमाण मात्रे, परिमाण नाप तोल, जैसे द्रोणो ब्रीहि, भाई जैसे अपने यहां बोलते हैं ना कि 5 किलो 10 किलो, धोण, धोण में क्या आएगा 20 किलो, तो ये धोण का ही द्रोण, धोण, द्रोण ऐसा बना हुआ है। तो 20 किलो जो ब्रही उसका रूप है। द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो ब्रही इत्यर्थः। तो यहां पर ये जो द्रोण है ये परिमाण को बताने वाला है। तो यहां पर ये जो ब्रही है, जो है, गेहूं है, धान है, चना है, उसकी मात्रा बताइए कि वो कितना है, 20 किलो है, 5 किलो है। तो परिमाण मात्र में आपकी प्रथमा विभक्ति आएगी। और प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो वहां अपने प्रातिपदिकार्थ मात्र में पूछा, फिर लिंग मात्र में पूछा, फिर परिमाण मात्र में पूछा, और उसके बाद वचन मात्र में। तो कहता है कि प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम। यहां ये जो आपस में प्रयोग किए गए ये विशेष विशेषण के अनुरूप प्रयोग किए गए हैं। प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य छेदक भावेन बृहौ विशेषणम, मतलब जो आपका परिच्छेद्य या परिच्छेदक, परिच्छेद्य क्या है ब्रीहि, और परिच्छेदक क्या है विशेषण, विवेक है, ऐसा सोचना चाहिए। मतलब ये आप जो परिच्छेद्य कहेंगे तो जो ब्रीहि
जिसे हम विशेष्य बोलते हैं, और परिच्छेदक जो विशेषण है, जैसे भाई आपका ये विशेषण क्या क्या, क्या था भाई, 3 आदमी, तो 3 क्या है विशेषण, और आदमी क्या है विशेष्य। सुंदर बालक, बालक क्या है विशेष्य, और सुंदर क्या है विशेषण। तो विवेक है, विवेक का अर्थ है कि ऐसा आपने सोचना चाहिए। वचन संख्या, अब वचन मात्र में क्या आएगा, संख्या आएगी, एक, द्वौ, बहवः। तो वहां आपकी जो संख्या है उसके विषय में वचन, जैसे राम, रामौ, रामः, एक, द्वौ, बहवः, ये सारे के सारे वचन मात्र में आएंगे। तो आपने देखा कि आपका जो पहला कारक का सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये आपकी प्रथमा विभक्ति करेगा, लेकिन किस में करेगा, प्रातिपदिकार्थ में, लिंग परिमाण में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, ये आपकी प्रथमा विभक्ति करेगा। लेकिन प्रातिपदिक किसे कहेंगे, नियतोपस्थिति का दूसरा नाम प्रातिपदिकार्थ है। और मात्र शब्द का अर्थ क्या है, सामान्य। ये आपके परीक्षाओं में काफी बार आया है कि भाई जो मात्र शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है सामान्य। तो इन सभी अर्थों में, प्रातिपदिकार्थ में, परिमाण में, लिंग मात्र में, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी, और प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब आपका दूसरा सूत्र आता है संबोधने च, कहता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी, इह प्रथमा स्यात्, कहता है कि यहां पर भी प्रथमा विभक्ति होगी। आप कोई पिछला अचटेट का जो प्रश्न पत्र देखेंगे उसमें एक प्रश्न आया हुआ है, संबोधन का दूसरा नाम क्या है, अर्थात संबोधन किसे कहते हैं। तो संबोधन का दूसरा नाम है संबुद्धि, जिसको अपनी बुद्धि में अच्छी प्रकार से स्थिर करके बोधित किया जाए, बतलाया जाए, वो संबोधन कहलाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको यदि ये पूछा जाए कि संबोधन का दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे संबुद्धि। और वो पूछ ले कि वे संबुद्धि किसे कहते हैं, संबोधन को कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि चाहे संबुद्धि से प्रश्न करे चाहे संबोधन से करे, तो आपने ये बताना है कि भाई संबोधन का दूसरा नाम संबुद्धि, और संबुद्धि को ही संबोधन कहते हैं। और संबोधन में कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, संबोधने च। और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, इनमें करेगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इस तरह से ये आपके दो सूत्र थे, ये दोनों ही सूत्र प्रथमा विभक्ति करने वाले होते हैं, तो इनसे प्रथमा विभक्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने प्रथमा विभक्ति और संबोधन को शास्त्री जी के श्रीमुख से सरल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में द्वितीय विभक्ति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः।